आत्मवंदन सभी को। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर एक नई चीज के बारे में जानने के लिए आए। वैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कैमेलो जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोगों ने ये सारी चीजें सुनी है पहले भी, जाना होगा, नाम सुने होंगे कई बार, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। क्योंकि अब जब हम उस मेडिटेशन करके उस एनर्जी को लेने वाले हैं, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए कि वो एनर्जी क्या है और कैसे हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आ सकती है वो एनर्जी। आज हमारी जो क्लास है वो इंद्राणी देवी की। इंद्र की सभा के बारे में आप सबको पता है कि इंद्र जो है देवताओं के राजा है। यह सुनो, इंद्र जो है देवताओं के राजा है, इनके बारे में आप सबको पता है। और इंद्र की जो सभा लगती है, इसके बारे में भी आप सबको पता है कि हाँ, इंद्र की सभा होती है और वहां पर सब कुछ मौजूद होते हैं, सारे देवता और गण मौजूद होते हैं। और इंद्रदेव की सभा का क्या वैभव होता है, इसके बारे में जस्ट थिंक अबाउट इट। कि अगर स्वर्ग का राजा, उसके यहाँ जो सभा लगेगी, तो उस सभा का क्या वैभव होगा, उस जगह का कैसा होगा। जब अपने अर्थ पे, इस पृथ्वी पर जो राजा होते थे, उनके राजकाज में उनके जो सभाएं हुआ करती थी, कितना वैभवशाली चीजें हुआ करती थी, हर एक चीज रखी हुई है, ढेर सारे लोग मौजूद है। तो स्वर्ग के अगर राजा की सभाएं लग रही होंगी तो कैसी होगी। हर एक सुख सुविधाएं और हर एक वैभव वहां मौजूद होंगे। या सुनो, ये आप लोगों को पता है, लेकिन जस्ट थिंक, थोड़ा सा इस पे सोचने की आवश्यकता है, कैसा लग रहा होगा उस जगह पे। तो इंद्राणी देवी जो है, देखिए हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं। आप सबको उस वो फीलिंग आनी चाहिए कि उस सभा में आप भी उस रूप में, उस जगह पे आप हैं, जाकर के देखना है ना। तो इंद्र की जो वाइफ है इंद्राणी देवी, इंद्राणी देवी जो है इंद्र की वाइफ है, यानी क्वीन ऑफ इंद्रा। दुनिया में सिर्फ अर्थ में ही नहीं, बल्कि सारे विश्व से, सारे यूनिवर्स से और ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड से कोई भी कहीं भी रह रहे हो, इंद्र सभा में आकर मौजूद होते ही होते हैं। अगर इंद्र ने बुलाया, सभा होने वाली है, तो वो उनको आना ही पड़ता है। जैसे हमारे अर्थ पर कोई राज्य होता था पहले, कोई राजा ने आदेश दिया कि आप सभी लोगों को सभा में शामिल होना, तो सब आते थे। उसी तरह से इंद्र सभा में कोई कहीं भी हो पूरे यूनिवर्स में, उसे उस इंद्र सभा में मौजूद होना ही पड़ता है। कोई कितने भी उन्नत स्थिति वाले हों, कितने भी हायर डायमेंशन के हों, और सप्तऋषि हो गए, ये सारे देवता हो गए, इंद्र सभा में जरूर वहां मौजूद होते हैं। ठीक है, आपको जो भी चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए इस दुनिया में है, तो हमको मेहनत करना पड़ता है। हमको कुछ चाहिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। अभी बहुत सारी मेहनत लगती है, ये काम करना वो, या किसी से फिर मांगना पड़ता है। अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो या तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, या हमें किसी से मांगना पड़ता है, या उससे लेना पड़ता है, या हमको लेने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। यही तीन चार चीजें हैं। ओके, मगर इंद्र की सभा में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंद्रदेव ने ऑर्डर दिया, तो सभी देवताओं के पास जो भी शक्तियां हैं, ये जो भी चीजें हैं, या जो भी पावर्स हैं, जो एनर्जी है, एवरीथिंग इंद्रदेव के पास आ जाती है। सिर्फ उनको ऑर्डर देना होता है। यस और नो, ये भी मालूम है ना सबको। तो सारे स्वर्ग की सब चीजें वहां मौजूद है। और जैसे कहीं भी बड़ी मीटिंग्स होना है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स जैसे हुआ करती थी राजा महाराजा क्या, कोई भी बड़ी मीटिंग्स होना है, या ऋषि परंपरा की कोई मीटिंग होना है, या सभी देवताओं का कोई काम होना है, या इनके ऊपर जब होता ना कि इंद्रदेव तो है, देवता लोग तो हैं, लेकिन राक्षस गण भी मौजूद है ना। और पुराने समय में आप सबने पढ़ा है, सुना है, सीरियल्स में देखा है कि राक्षस क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं, भगवान शिव से वरदान लेते हैं और इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं।
और सीधे स्वर्ग लोक पे ही अटैक करते हैं, क्योंकि वहां इतना कैलाश में रह के क्या मिलेगा उनको, कुछ नहीं मिलने वाला। या वो विष्णु धाम जाके क्या करेंगे, बैकुंठ में जाके क्या करेंगे, वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ उनको चाहिए वो कहाँ है, स्वर्ग में है। इसलिए हमेशा वो धावा बोलते थे, वो युद्ध करने जाते थे, स्वर्ग पे ही चढ़ाई करते थे। सारे राक्षस एक हो जाते थे, जितने भी राक्षस हुए हैं सबने तपस्या और साधनाएं और वरदान सिर्फ इसलिए लिया है कि उनको स्वर्ग का राजा बनना, उनको इंद्र बनना, इंद्र को वहां से हटाना है, स्वर्ग पे चढ़ाई करना है। तो जैसे कोई राक्षस जब इनके ऊपर हमला करते हैं या अपने किंगडम को इंद्र बढ़ाना है, तो कुछ भी चीज हो वहां इंद्र लोक पर डिसीजन ही होता है, वहीं पर डिसीजन होता है, उस सभा के अंदर ही डिसीजन होता है सारा। और सारे लोग वहां मौजूद होते हैं, और सारी अप्सराएं भी वहीं मौजूद होती हैं। सभी तरीके के विलास वस्तुएं, भोग की वस्तुएं सब इंद्रलोक में ही रहती हैं, सब स्वर्गलोक में ही रहती हैं। इंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक, जो इंद्र के राजा का है, मतलब वहां के राजा इंद्र का। ठीक है। ये सारी चीजों की कोई भी कहीं भी जैसे इतने सारे देवी देवताओं की हम बात करते हैं, ढेर सारे हैं देवी देवता हैं हमारे, सारे देवी देवताओं के पास जो भी पावर्स है, जितने भी पावर्स हैं, वो सारे पावर्स इंद्र जी के अंडर में, इंद्रदेव के अंडर में ही रहते हैं, क्योंकि ही इज द किंग ऑफ ऑल गॉड्स, वो राजा है। ये जो हम सारे ऋषियों के बारे में बात करते हैं या और देवताओं के बारे में बात करते हैं, सब इंद्रदेव के अंडर में ही रहते हैं। तो जब इन्होंने ऑर्डर किया, तो किसी भी लोक में, किसी भी डायमेंशन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि और हम नहीं देते हैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। उनको ऑर्डर दिया है तो उनको देना पड़ेगा, जिस डायमेंशन में हो, जिस भी जगह हो, अगर इंद्रदेव ने बोल दिया, उनका ऑर्डर हो गया, तो उनको वहां चीजें पहुंचानी ही पहुंचानी है, देना ही पड़ता है। तो ये सारे एसेट, अब जितनी सारी ये चीजें हैं, जस्ट थिंक, इतनी सारी ये चीजें हैं। अभी मैंने इंद्रदेव की और स्वर्गलोक की बात कर रहा था। ये सारे एसेट की क्वीन कौन है? इंद्राणी देवी, वाइफ ऑफ इंद्र। सारे एसेट्स की क्वीन इंद्राणी देवी। ओके। इंद्राणी देवी को स्वर्गलोक की क्वीन बोलते हैं, रानी बोलते हैं। एंड सर्व सौभाग्य की देवी, यानी सारा सौभाग्य देने वाली देवी भी इंद्राणी देवी है। इंद्राणी देवी को सची देवी भी कहा जाता है, सची देवी के नाम से भी जानते हैं इंद्राणी देवी को। किसी भी इंसान को हर तरीके का, कुछ भी किसी भी तरीके का सौभाग्य चाहिए, और सभी वस्तुएं चाहिए, और सकल संपत्ति चाहिए, और वो भी बिना मेहनत किए। जस्ट थिंक, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को और सोचने का कोशिश कीजिए कि सारा सौभाग्य चाहिए, सकल सौभाग्य, सकल वस्तुएं और सकल संपत्ति, हर एक संपत्ति चाहिए, और वो भी बिना मेहनत किए। अपने आप ही वो सारी चीजें आपका डोर नॉक करके आपके घर पर आना चाहिए। जिस तरह से इंद्रदेव की सभा के अंदर कैसे आती हैं, इंद्रदेव ने ऑर्डर दिया तो आ जाती है ना ऑटोमेटिक, उन्हें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही आपके घर पे डोर को नॉक करके ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए। तो यह मेडिटेशन आपको रोज करना चाहिए। इस मेडिटेशन को आपको अपने जीवन में रोज करना है। और ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं करके सारी चीजों को ऐसे ही प्राप्त करना चाह रहे, तो मतलब हम लेजी हो रहे हैं, लेजी बन रहे हैं। एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी ऐसी है, अगर हमारा पुण्य हम बराबर करते हैं, हमारे पुण्य को हम बैलेंस करते हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं, तो हमको जो भी चाहिए अपने आप ही यूनिवर्स हमको देना शुरू कर देता है। और जो भी काम हमको करना है, और हम यूनिवर्स को जब सरेंडर करते हैं, कि हम यूनिवर्स के सामने खुद को सरेंडर करते हैं, तो हमको जो भी चाहिए यूनिवर्स अपने आप हमको देना शुरू कर देता है। हमको जाकर मेहनत करके ही कमाने की जरूरत नहीं होती है। तो
ये सारे सौभाग्य की क्वीन है इंद्राणी देवी। और जितने भी इंद्र सभा में गिफ्ट आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो सभा में जाता है वो गिफ्ट कुछ ना कुछ लेके जाता है वहां के राजा के लिए। आपने इस पृथ्वी लोक में भी देखा है कि जो भी राजा के दरबार में जाते थे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के जाते थे। तो स्वर्ग लोक के राजा के लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के ही जाते होंगे। तो जो भी गिफ्ट्स वहां पर आ रहे हैं, जो भी प्रीसियस सामान वहां पर आ रहा है, इंद्र जी तो इसको 100% यूटिलाइज नहीं करेंगे ना। तो इंद्रदेव की वाइफ जो इंद्राणी है वो ही इनको यूज करती है। जैसे ज्वेलरी है, एसेट्स है, और वहां की जो भी सौभाग्य की चीजें हैं वो कौन यूज करता है? इंद्राणी देवी, सच्ची देवी। और अपनी हाईनेस बढ़ाने की जो भी वस्तुएं हैं, सामान है, डायमंड्स हैं और पावर्स हैं, एनर्जी है, एवरीथिंग, शी इज द क्वीन टू एंजॉय ऑल द प्रॉपर्टी। गॉट द पॉइंट? तो इनको स्वर्गलोक की क्वीन कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्वर्गलोक। उन क्वीन से आज हम इंफॉर्मेशन और एनर्जी लेने वाले हैं मेडिटेशन के थ्रू। उनसे कनेक्ट होकर के उनसे एनर्जी लेने वाले हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। फिर हमारे नसीब में भी जितनी भी चीजें हैं, वो जो भी चीजें हमारे से, उसके अलावा सारे यूनिवर्स में, नॉट ओनली अर्थ, इस सारे यूनिवर्स में, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सोल है अभी इस वक्त धरती पे हमने जन्म लिया, मगर इससे पहले कभी ना कभी हम लोग नक्षत्र लोक में भी थे। और जिस नक्षत्र लोक में आप थे उसी नक्षत्र में आप पैदा होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। कभी ना कभी हम लोग नवग्रह लोक में भी थे, और कभी ना कभी किसी अदर डायमेंशन में भी मौजूद थे। तो अलग अलग जगह जहां भी हमने जन्म लिया, कहीं भी हमने जन्म लिया है, वहां भी हमारे नसीब में जो भी था, और वहां भी हमारे जो गिफ्ट्स और कई चीजें हमने वहां पर रखी हैं, एवरीथिंग अभी अभी हमको अपने आप ही मिलना चाहिए। वो अपने आप ही हमारे पास आना चाहिए, हमको मिले। हमको किसी चीज के लिए पीछे भागने की जरूरत नहीं। ओके? अपने आप ही सारी चीजें हमारे नसीब में आ जाए, उसके लिए हम ये मेडिटेशन करते हैं कि हमारे नसीब में जो भी चीजें, सिर्फ अर्थ की नहीं, जिस जिस डायमेंशन में हमने जन्म लिया वहां भी जो हमारे नसीब में चीजें थी और हमने वहां रख रखी थी, वो सब हमारे इस जन्म में, इस लाइफ में हमारे नसीब में आनी चाहिए, हमको मिलनी चाहिए। और इंद्राणी देवी को प्रेयर करते हैं इस मेडिटेशन के द्वारा। एंड इंद्राणी देवी सप्त मात्रक में, यानी जो 7 मदर्स कहलाती हैं, उन 7 मदर्स में से एक है इंद्राणी देवी। 7 मदर्स कहलाती हैं, 7 माताएं हैं, उनमें से एक है इंद्राणी देवी। और इनको मैंने अभी बताया सची देवी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं, और क्वीन ऑफ देवास मतलब सकल देवताओं की क्वीन, स्वर्गलोक की क्वीन कहा जाता है। सकल सुंदरता की रानी, सकल सौभाग्य की रानी, और सभी पावर्स की क्वीन इनको बोलते हैं। तो इतनी बड़ी हाईनेस और ग्रेटनेस प्रिंसेस से आज हम प्रेयर करने वाले हैं कि हमको भी गिफ्ट चाहिए। जब तक, जब हम लोअर डायमेंशन के, लोअर कैटेगरी वालों से कुछ मांगते हैं, जो हमसे भी बहुत नीचे हैं या लोअर डायमेंशन के लोग, उनसे कुछ मांगते हैं तो हमें थोड़ा सा ही मिलता है। इस पृथ्वी लोक पे भी आप किसी से मांगते हो तो कोई आपको थोड़ा सा देता है, कोई मना कर देता है। देने वाला तो वही है ना। फिर हमें यहाँ क्यों मांगना? अगर हमें मांगना ही है तो हमें वहां मांगना है ना, जो सबको दे रहा है। तो जब अल्टीमेट हाईनेस से कुछ चीज हम मांग रहे हैं अपने लिए, और प्रेयर करके हम प्लीज करके ले रहे हैं, तो हमारे पास जो गिफ्ट पहुंचता है वो भी इतनी ही हाईनेस से पहुंचता है, उतनी ही एनर्जी के साथ में पहुंचता है।
ओके, आज हम ये इंद्राणी देवी के साथ साथ 4-5 और भी पावरफुल डिवाइन एनर्जी है जो हमको फाइनेंस के लिए हेल्प करते हैं, उनकी एनर्जी भी हम लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि खाली इंद्राणी देवी की, और भी जो डिवाइन एनर्जी है जो फाइनेंस के लिए हमको हेल्प करते हैं, उनकी एनर्जी भी हम लोग लेने वाले हैं। और उस एनर्जी की डिटेल्स, वो 4-5 जो भी एनर्जी है, उनकी डिटेल्स के बारे में हम लोग कल जानेंगे कि वो 5 एनर्जी और कौन-कौन सी हैं और वो किस तरीके से, क्या एनर्जी है, और वो उनकी हेल्प हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, कि वो कौन-कौन सी एनर्जी है। तो अब हम लोग मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। ओके, आप में से किसी के कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, या आप में से कोई लोग और कुछ जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं। फिर हम लोग मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो हमारा यूट्यूब में आ जाएगा। जो भी लोग आज मिसिंग है, नहीं देख पा रहे हैं किसी भी कारण से, वो उसको देख सकते हैं। या जो भी लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो नंबर्स और व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल्स हमारी दी हुई होंगी, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस मेडिटेशन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।